अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोगों के अब जो है वो 22 जुलाई से आपके जो स्टूडेंट्स फ़ाइनल टर्म के जो है वो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सब को अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो मैं आज आपके लिए इको 606 के जो है वो MCQs लेके आई हूँ। लेक्चर 19 से 30 तक पार्ट 1 है और 31 से आपका जो है वो 45 तक जो है वो आपका पार्ट 2 होगा। वो भी मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूँगी। हो सका तो आज नाइट तक, अगर नाइट तक ना हो सका तो इंशाल्लाह जो है वो सुबह आपको मैं जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपके हैंडआउट से सारे MCQs हैं और अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपके MCQs में फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने हर पॉइंट से जो मैंने जितने भी लेक्चर्स ये 19 से 30 तक के जो बनाए हुए हैं ना, मैंने हर पॉइंट से जो है वो उसके MCQs निकाले हैं और आपके लिए जो है ये अलग से एक फ़ाइल बनाई है। और स्टूडेंट दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें, ये मेरा एक गिफ्ट है आपकी तरफ से, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस को जो है वो लाइव ऑनलाइन जो है वो वॉच करते हैं। देखिए, आपसे मेरा और तो कुछ भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ मेरे जो है वो जितनी भी वीडियोस हैं उनको ऑनलाइन वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है वो जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे क्विज़ेज़ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है वो पहला क्विज़ ये है कि हाउ मैनी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएबल आर नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स, कि आपके पास जो है वो कितने रूल्स हैं डिफरेंशिएट के, ठीक है, जो हम डेरिवेटिव्स जिनके ज़रिए जो है वो डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 5 रूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सम रूल, डिफरेंस रूल, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल और एक पावर रूल, ठीक है, ये 5 रूल्स हैं आपके। तो ये 5 है इसका आंसर। और गिवन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, तो रिप्रेजेंट्स रूल, ये कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है रूल, ये हमारे पास पावर रूल है। इसके बाद है इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x देन f प्लस g एंड f माइनस जी आर डैश। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अगर f और g जो है वो डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सम ऑफ f एंड g एंड डिफरेंस ऑफ f एंड g जो है वो दोनों क्या होंगे, तो वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, बोथ डिफरेंशिएबल एट x होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स MC शोज़ करता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, MR जो है वो शो करता है मार्जिनल रिवेन्यू। और इसके बाद स्टूडेंट्स इफ़ बोथ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x देन डैश, जब f और g जो है वो डिफरेंशिएबल होंगे एट पॉइंट x पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू f डॉट g आ जाएगा, ठीक है। तो ARY शोज़ करता है एवरेज रिवेन्यू को, और AR डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे हमारे पास है कि एवरेज रिवेन्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी सोल्ड पे, ठीक है। इसके बाद है इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x एंड g x डैश देन f ओ इज़ इक्वल टू f ओवर g इज़ डिफरेंशिएबल एट x। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है क्वोशंट रूल है, यानी f ओवर g। तो यहाँ पे भी अगर स्टूडेंट्स हम जो है वो g को g ऑफ x जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन हमारे पास ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर हम g की जगह पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ये g ऑफ x डज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है ये आपके पास एक 10 जो है वो MCQs f ओवर g होल डैश इज इक्वल टू f डैश g माइनस f g डैश ओवर g, इसके ये कौन सा जो है वो हमारे पास रूल है, शो करता है डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट रूल है, ठीक है। इसके बाद c इज इक्वल टू c नॉट प्लस MPC डॉट y रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन है। इसके बाद विच इज़ टोटल कॉस्ट फंक्शन इन जनरल फॉर्म, हमारे पास टोटल फंक्शन कॉस्ट फंक्शन जो है उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू सी ऑफ क्यू। इसके बाद स्टूडेंट्स विच इज़ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन कौन सी होगी, AC इज इक्वल टू सी क्यू ओवर क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्यू जो है वो ग्रेटर दैन टू 0 होगा। कॉस्ट ऑफ लैंड इक्विपमेंट एंड रेंट डू नॉट चेंज इन डैश, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कुछ जो है वो ऐसे ही हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमारे पास उनकी कॉस्ट जो है वो मतलब वो जो है वो चेंज नहीं होते, जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड है, इक्विपमेंट है एंड रेंट जो है वो ये चेंज नहीं होती। और किस में नहीं होती, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स शॉर्ट रन में जो है ये चीज़ें हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसका इन शॉर्ट रन आंसर आ जाएगा, या फिर आपसे जो है वो यहाँ पे इन शॉर्ट रन लिख के और आपको कुछ यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें होंगी डैश में लिख सकते हैं, तो आपको जो है वो ध्यान से इनको दोनों तरीके से याद कर लेना है, क्लियर। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस्ट ऑफ लैंड इक्विपमेंट एंड रेंट आर डैश, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लैंड है, इक्विपमेंट एंड रेंट जो है वो ये डैश हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होती, फिक्स्ड है।
ठीक है। इसके बाद ऑल कोस्ट्स बिकम्स वेरिएबल, जितने भी हमारे पास कोस्ट्स हैं वो क्या बन जाती हैं, वो वेरिएबल्स जो है वो बन जाती हैं, किस में बन जाती है, लॉन्ग रन में। हमारे पास जितनी भी तमाम तरह की कोस्ट्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स किस उसमें रन में बनती है, हमारे पास लॉन्ग रन में बन जाती है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, एनर्जी एंड अनस्किल्ड लेबर आर डैश वेरिएबल कोस्ट। ठीक है, वीसी वेरिएबल कोस्ट, और टी वी सी इज इक्वल टू इन टोटल वेरिएबल कोस्ट इज इक्वल टू वी सी डॉट क्यू रिप्रेजेंट्स दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। इसके बाद टोटल कॉस्ट फार्मूला इस क्या हमारे पास टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस टी वी सी, और फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट इज डैश जो है वो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए वो क्या है, टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट, या आप इसको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू ए सी ओवर क्यू। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद है गिवन एम पी एल इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल शोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फंक्शंस। एवरेज प्रोडक्ट फंक्शंस क्या है हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। आइडेंटिटी चेन रूल, हमने जो है वो चेन रूल को, आइडेंटिटी मीन्स दैट हमने क्या करना है, उसकी शनाख्त करनी है। चेन रूल क्या होता है, इस तरह आपको जो है वो मिक्सअप थोड़ा सा दिया होगा तो आपने जो है वो ध्यान से करना है, डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी जी ओवर डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये आपका जो है वो चेन रूल है। रिवेन्यू ड्यू टू लेबर डैश जो है हमारे पास क्या है, इक्वल टू है, सॉरी, रिवेन्यू ड्यू टू लेबर इक्वल किसके होता है, मार्जिनल रिवेन्यू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ड्यू टू लेबर। एफ एस इज इक्वल टू आपके पास ये गिवन हो गए इक्वेशंस जो है आपको सामने मैंने लिखी, और उन्होंने पूछा कि वेयर एस जो है वो क्या शो करता है। एस हमारे पास स्टूडेंट स्टॉक ऑफ जो है वो लेबरटर्स को जो है वो शो करता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे फिर हमारे पास गिवन है ई को शो किसको करवाना है, ई हमारे पास किसको शो करवाता है, एफर्ट्स को करवाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज है, इसी तरह के आपके जो है वो एमसीक्यूज आते हैं पेपर्स में। गिवन फंक्शन एमपीएस जो है वो आपके पास इस तरह का ये फंक्शन है, वो कहते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करवाता है, हमारे पास ये मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ जो है वो लोबस्टर्स को करता है। ठीक है, इसके बाद गिवन फंक्शन से दिस हुआ है, और हमारे पास ये किसको शो करवाता है, एज ए ई आप देख सकते हैं, ऐसे जो है वो अपनी स्टॉक ऑफ बस्टर्स होगा, ई जो है कि हमारे पास क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एफर्ट हो गया। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स एस एंड ई कैन गिव डैश टू न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एम पी एस एंड एम पी ई। तो ये हमारे पास क्या है, जब एस और ई जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एम पी एस एंड एम पी ई की। ठीक है, इसके बाद जो है वो गिवन आपके पास है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, जो ये हमारे पास क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स फंक्शन को। अब आपको ये देखना है कि ये जो डेल्टा है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिप्रेजेंट्स टू चेंज के लिए। ठीक है, अब डेल बाय डेल एक्स इज डैश पार्शियल डेरिवेटिव है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स शैल बी इक्वल्स टू डैश द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्यू के एल इज इक्वल टू दिस, और वेर एल एंड के शोज दैट एल जो और के जो है वो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि एल को क्या, यहाँ पे एल क्या शो करवाता है, या के पूछा जा सकता है, तो आपने ये कहना है कि के जो है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल, एल जो है वो लेबर, इनमें से वो कोई एक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये हमारे पास क्या है, यू इंटू एक्स वन एक्स टू जो है वो इज द डैश टोटल यूटिलिटी है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है यू से यूटिलिटी बनता है, तो ये हमारे पास अगर गिवन फंक्शन में दो हमारे पास हैं, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, तो हमारे पास दो, तो मतलब ये दो ही लिखे जाएंगे, अगर तीन होंगे तो तीन, तो मतलब ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी को जो है वो शो करवाता है, जितने मर्जी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए। तो जनरल कोऑप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शंस का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास ये होता है क्यू के एल इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा एल की पावर बीटा, और यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को, अल्फा और बीटा जो है वो क्या शो कराते हैं, के और एल का तो पता चल गया, के लेबर, एल जो है वो सॉरी के जो है वो कैपिटल, एल जो है वो लेबर, और बट अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा जो है स्टूडेंट्स आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, और बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर मीन्स दैट ई क्यू एल। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल जो है वो ई क्यू के भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद मनी सप्लाई जो है वो हैज़ डैश कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई कितने कंपोनेंट्स दो हैं हमारे पास, मनी सप्लाई कंपोनेंट्स आर, कौन कौन से मनी सप्लाई कंपोनेंट्स जो दो हैं हमारे पास, दो हैं, एक हमारे पास कैश होल्डिंग और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, आपसे जो है वो मिक्सर पूछा जा सकता है, आपसे तीन चार जो है वो तीन और दे सकते हैं पॉइंट्स, वो ऑप्शन, और एक जो है वो आपको जो है वो इनमें से दे सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स या कैश होल्डिंग, और पूछेंगे कि मनी सप्लाई का जो है वो इसमें कौन सा कंपोनेंट, तो आप इनमें से एक जो गिवन होगा आप उसको भी कर सकते हैं, और अगर ये दोनों गिवन हो तो आप दोनों को बोथ कर सकते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड एच इज डैश, जो हाई पावर्ड एच जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी प्लस आर के। रिजर्व रेशो किसके इक्वल है हमारे पास, आर ओवर डी इज इक्वल टू स्मॉल आर के, और कांस्टेंट रेशो किसके इक्वल हमारे पास, कैपिटल सी ओवर कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल सी के। ठीक है, और डैश आर आ फ्रैक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ गया बैंक रिजर्व्स आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, एम इज इक्वल टू सी प्लस डी, और इक्वेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी इज डैश एच
इज इक्वल टू सी प्लस आर, और इफ़ अगर हमारे पास आर इंक्रीज़ है तो देन हमारे पास एम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ एम जो है वो इंक्रीज़ होगा तो देन आर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। इफ़ सी जो है वो इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास देन एम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो बोरिंग स्ट्रक्चरल इक्वेशंस हमारे पास कुछ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बोरिंग स्ट्रक्चरल इक्वेशंस कौन कौन से हैं। वो आपको कोई एक भी दे सकते हैं ऑप्शन में और बाकी 3 कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वाई सी टी है बोरिंग स्ट्रक्चरल इक्वेशंस में, तो वाई किसके इक्वल है, सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, और सी किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस टी, और टी इज इक्वल टू जो है वो आर प्लस डेल वाई, ठीक है, यानी गैमा भी क्या है, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी पैरामीटर्स आर यूज्ड इन रिड्यूस फॉर्म, हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स कितने यूज्ड होते हैं इन रिड्यूस फॉर्म में, तो हमारे पास 6 होते हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गैमा आई नॉट प्लस जी नॉट और डेल है। ये आपको जो है वो पूछ सकते हैं कितने यूज, 6 वाला ऑप्शन भी हो सकता है। अगर ये ना हुआ तो आपसे जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ मिक्सचर जो दिए होंगे तो आपने दोनों तरीके से, कि दोनों मैंने ऑप्शन लिखे हैं, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है कैन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आल्सो बी कैलकुलेटेड, हम क्या हमारे पास जो है वो हायर पावर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, येस कर सकते हैं, और हम उनको जो है वो क्या कहते हैं, हायर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन दोनों तरीके से आपने याद कर लेना है। फॉर्म्स रिवेन्यू फंक्शंस हमारे पास किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू के, फॉर्म्स कॉस्ट फंक्शन क्या है, सी इज इक्वल एफ ऑफ क्यू। प्रॉफिट फंक्शंस किसके इक्वल है, फाइव क्यू इज इक्वल टू आर क्यू माइनस सी क्यू के, और एम आर किसके इक्वल होता है, एम सी के। स्लोप ऑफ आर डैश क्यू इज डैश स्लोप ऑफ सी ऑफ क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन आएगा। स्लोप ऑफ एम आर डैश स्लोप ऑफ एम सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, ठीक है, इन दोनों का लेस देन आता है। इसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए जी आई जे डबल डेरिवेटिव एंड जी जे आई डबल डेरिवेटिव आर डैश जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्टूडेंट्स, इक्वल्स होंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो रहा है यहाँ पे। तो जी एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, जी वाई एक्स के। द डिमांड फॉर मनी फंक्शंस एम इन द डैश फॉर द पीरियड डैश हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, ये हमारे पास जो है वो डिमांड पर मनी फंक्शंस जो था वो हमारे पास यूएस में हुआ था, और फॉर द इसको किस पीरियड में हुआ था, हमारे पास 1929 से 1952 तक हुआ था, जो कि इस्टेब्लिश्ड किया गया था। किसने किया था इस्टेब्लिश्ड, यूएस ने किया था, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपका कोई भी इनमें से एक जो है वो एज एम सी क्यूज़ वो आपसे इनमें से पूछ सकते हैं। और इफ़ वाई इंक्रीज तो देन एम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई वाई शोज़ करता है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डेल क्यू ओवर परसेंटेज डेल वाई, क्योंकि चेंज ऑफ जो है वो आउटपुट ओवर डे चेंज ऑफ इनपुट, सॉरी इनकम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है मार्जिनल डिमांड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज डैश एम डी बाई को होता है इक्वल एवरेज डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज ए डी बाई क्यू इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये है वेयर हमारे पास पी और वाई किसको शो करवाते हैं, पी प्राइस को और वाई इनकम को, ठीक है। इसके बाद है फार्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई सी शोज दैट, हमारे पास जो डिमांड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ये हमारे पास क्या है, ई सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी डेल क्यू वन ओवर परसेंटेज डेल पी टू। तो यहाँ पे आपको जो है वो मैं बताती चलूँ, तो डिमांड ऑफ वन गुड, क्यू वन का मतलब होता है डिमांड ऑफ वन गुड है, और क्यू पी टू का मतलब है प्राइस ऑफ अदर, ठीक है, जो हमारे पास किसी भी चीज़ की जो है वो प्राइस होगी दूसरी। तो इसके बाद है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास किसके इक्वल होता है, दिस, इस चीज़ को डेल क्यू वन ओवर डेल पी टू ओवर क्यू वन ओवर पी टू, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो ये भी चीज़ आपके पास एक गिवन होगी, तो वहाँ पूछा जाएगा के और एस क्या है, हमारे पास के कैचिंग एफर्ट है, एस जो है वो हैरिंग स्टॉक है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना, एफ के जो है जब एफ के होगा तो इन लोगार्थम में जो है वो हम देखेंगे, नेचुरल लोगार्थम में जो है वो हम देखेंगे तो के होगा, तो के जो है हमारे पास स्किप हो जाएगा जब हमारे पास 3 उसकी जो बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना 3 के एल और एम की बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब एफ ऑफ के लेंगे तो हमारे पास लॉग नेचर एल और लॉग नेचर एम आएगा, क्योंकि के जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू के हमने लिया है। एफ एल की बात होगी तो लॉग नेचर के और लॉग नेचर एम आ जाएगा, एल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एफ एम की जो है लेंगे तो लॉग नेचर एल और लॉग नेचर के आ जाएगा। ये भी एज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लीजिएगा। अब जब हम देखते हैं तो एफ एल के हिसाब से लेते हैं तो हमारे पास लॉग नेचर एम आ जाएगी, क्योंकि एल और के दोनों हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे, लॉग नेचर एम आ जाएगा। सिमिलरिटी एफ के एल जो है वो एफ एल के इक्वल हो जाएगा, और एफ के एल इज इक्वल टू जो है वो एल एन एम की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैथमेटिकल थ्योरम बेस्ड ऑन डैश, जो मैथमेटिकल थ्योरम किस पे बेस करते हैं, कैलकुलस पर बेस करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक इंक्लूडिंग डैश जो है वो किस पे इंक्लूड करती है, इसमें जो है वो इंक्लूड होती है प्रोड्यूसर
थ्योरी होती है। इसके बाद लैग्रेंजियन फंक्शंस इन वेल्फ थ्योरम इज लैग्रेंजियन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास ये होता है। और इन लैग्रेंजियन फंक्शन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स आर, जो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शंस, ये जो लैग्रेंजियन फंक्शंस है इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स और वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से, x1 और x2 जो ये वेरिएबल्स हैं, और जो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स p1 p2 और m जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ये आपने एज MCQs दोनों तरीके से मैंने दे दिए हैं, तीनों तरीकों से तो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। पैरामीटर्स ऑफ वेरिएबल्स इक्वल डैश जो है वो हमारे पास द टोटल डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के इक्वल है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हमारे पास क्या है, जिसको हम यूटिलिटी फंक्शंस भी कहते हैं। और कॉन्स्टेंट फंक्शंस हमारे पास दिस है, ठीक है, m इज इक्वल p1 x1 प्लस p2 x2। और इसके बाद रॉयज आइडेंटिटी एट्रीब्यूटर्स फॉर, तो ये हमारे पास फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जिसने जो रेने रॉय, उसने जो है वो रॉयज आइडेंटिटी को एट्रीब्यूट किया था, ठीक है। एट्रीब्यूटेड टू हार्लोड हटेलिंग जो है वो आप जो है इसने हार्लोड हटेलिंग ने जो एट्रीब्यूट किया था वो हटेलिंग्स लेमा एट्रीब्यूट किया था, ठीक है। द चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम आर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डैश क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद है कुछ नोटेशंस आपके पास, पाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस डब्ल्यू क्यू है, ठीक है। और एल जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एल एरे अज्यूम हमने किया यहाँ पे एल बार। तो यहाँ पे पाई हमारे पास स्टूडेंट्स क्या प्रॉफिट होता है, पी या हमारे पास जो इस इक्वेशन में पी है ये प्राइस ऑफ आउटपुट, क्यू और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और डब्ल्यू जो है वो प्राइस ऑफ कैपिटल इनपुट, के जो है वो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट है, ठीक है। ये आपने कुछ नोटेशंस गिवन है, ये भी आपने एज MCQs याद कर लेनी, क्योंकि वो आपसे कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चेंज ऑफ प्रॉफिट इज डैश इक्वल टू, तो चेंज ऑफ प्रॉफिट की बात होती है डेल पाई इज इक्वल टू पाई आफ्टर माइनस पाई बिफोर, यानी पहले की उससे जो है वो प्रॉफिट से लेके हमने जो है वो नया जो प्रॉफिट हमें गेट होगा उसमें से वो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज ऑफ पाई आ जाएगी, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। शेफर्ड लेमा एट्रीब्यूटेड टू डैश रोनाल्ड शेफर्ड, ठीक है। शेफर्ड लेमा ने जो एक रोनाल्ड शेफर्ड था उसने एट्रीब्यूट किया था किसको, शेफर्ड लेमा को। आपको जो है वो दोनों तरीके से आता था, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एट्रीब्यूट किया था शेफर्ड लेमा, ठीक है। उसने अपने नाम से उसका जो है वो ये आया था। इसके बाद मैथमेटिकल रिजल्ट्स यूज्ड इन डैश कंज्यूमर एंड प्रोड्यूस थ्योरी की हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ना इसका एक MCQs है, ये मैंने सॉरी इसको जो है वो मैं हाईलाइट नहीं कर सकी, भूल गई। मैथमेटिकल रिजल्ट्स यूज्ड इन डैश, तो यहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी आएगा। अब यहाँ पे एक फिर इसके बाद ये जो चीज़ है ये नया MCQs आपके पास एच ऑफ रो यू जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है बाय कंज्यूमर व्यू के थ्रू देख रहे हैं। और ये जो है वो इज़ द डैश, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन है, HIPQ इज़ द डैश हिग्स एंड डिमांड फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद ये प्रोड्यूसर के व्यू से के हिसाब से है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। ये जो है ये हमारे पास कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शंस होगा, और ये जो है कॉस्ट फंक्शंस के इक्वल है। और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो है वो प्रोड्यूसर थ्योरी आल्सो यूजेस, जो प्रोड्यूसर थ्योरी हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं शेफर्ड लेमा के भी के तौर पर भी। और वाइज कोड एफेक्ट्स जो है वो ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल इंटेंटिटी है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़, हमारे पास टू क्वांटिटीज़ की रेशियो कौन कौन सी है, एक DY और DX की है। फार्मूला फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ दिस है हमारे पास, इसको जो है वो इस तरह भी हम इन इंग्लिश यानी इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आ सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ES इज इक्वल टू QS ओवर DP, QS ओवर P जो है वो आपको पता ही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डैश ED इज इक्वल टू Q ओवर DP ओवर Q ओवर P। तो स्टूडेंट्स सारे ये आपके MCQs जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप अच्छे से कीजिएगा। इफ़ अगर n इज इक्वल टू 1 है तो देन द शेप ऑफ डिमांड कर्व शैल बी आर डैश, तो जब हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। इसके बाद जो है वो आपकी जो है डायग्राम जो है वो उसमें भी हैंडआउट्स में भी गिवन, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल EY डेल Q ओवर डेल Y ओवर Q ओवर Y, ये है आपके पास। इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज़, ये आप EC वाई इज इक्वल टू DC ओवर DY ओवर C ओवर Y, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है हमारे पास, ये है कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, परसेंटेज डेल C लेस दैन परसेंटेज डेल Y। आपको जो है वो ये भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये कौन सा ला, तो आप जो है वो ऑप्शन में कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन को कर, दोनों तरीके से आप याद कर लीजिएगा। कुछ नोटेशंस M इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स, Y इज इक्वल टू इनकम, PID जो है वो रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स, ये आप देख लीजिएगा। आई इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग्स को भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पार्टिकल इलास्टिसिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस हमारे पास क्या है, यूटिलिटी फंक्शंस की जो जनरल फॉर्म है हमारे पास एक्चुअली ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। ई जो है वो UXI इज इक्वल टू पार्शियल U ओवर पार्शियल XI ओवर U है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो चैनल मैप हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली आपके पास इस तरह गिवन होगा तो आपने इसको कर लेना है, क्योंकि जो है वो W जो है वो इस पे X पे करेगा, X जो है वो Y पे होगा।
ठीक है। इसके बाद जो है हाउ मैनी चैनल्स आर डैश, हमारे पास कितने चैनल्स, मैप चैनल्स जो कितनी तरह के, 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 भी आप कर सकते हैं, 2 भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो 2 पे कर देंगे। अगर नेम दिए हो तो आप नेम जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करेंगे। टाइम जो है वो हमारे पास किसको शोज करवाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को। और प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ डैश रेदर देन डैश, हमारे पास ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक डायनेमिक प्रोडक्शन फंक्शन है, ना कि हमारे पास स्टैटिक होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक प्रोडक्शन फंक्शन है। क्या जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारे पास एक डायनेमिक प्रोडक्शन फंक्शन है, स्टैटिक नहीं है। ये दोनों तरह से बताया हुआ आप याद कर लीजिएगा। कैपिटल कैन बी कम इम्प्रूव, जो कैपिटल जो है वो हमारे पास बन सकता है फिजिकल कैपिटल जब हमारे पास, और टाइम ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैपिटल जो होगा वो फिजिकल कैपिटल बनेगा, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा तो लेबर जो है वो बन जाएगा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास नरलब रिंग स्ट्रेट प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एट्रीब्यूटेड टू डैश, हमारे पास किसने किया था, ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन किसने किया था, ये हमारे पास एक नरलब था 1963 या 1963, एंड रिंग स्ट्रेट था 1967। इन दोनों ने जो है वो इसको एट्रीब्यूट किया था, और इसलिए इसका नाम जो है वो, इस फंक्शन का नाम जो है वो नरलब रिंग स्ट्रेट है, क्योंकि इन 2 साइंटिस्ट ने इसको प्रोड्यूस किया था। इसके बाद ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास y1 + c log नेचर y = 1 की पावर अल्फा की पावर बीटा है, ये हमारे पास नरलब रिंग स्ट्रेट फंक्शंस है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आई होप सो आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपका जो है वो पार्ट 2 यानी 31 से लेके लेक्चर 45 तक की जो है वो मैं MCQs आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।